हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पल्लवी पाठशाला। एंड आज हम लोग मैनेजरियल ग्रेड पढ़ने वाले हैं ब्लैक एंड मॉडर्न्स का। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी जो है हर्शन ब्लैंकेट का सिचुएशन थ्योरी देख रखा है, बता चुकी हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो ज़रूर देखो। मैंने इसमें इतने अच्छे से स्टोरी के माध्यम से आपको समझाया कि हर एक टर्म अब कितना भी घुमा करके भी अगर एग्जाम में पूछता है आपसे एनटीए वाले, तो आप उसको एकदम सही जवाब दोगे। इवन अभी 2020 का जब क्वेश्चन आया और मेरी स्टोरी को उसको बैठा करके देखो, यू आर एबल टू सॉल्व, बिल्कुल सही सॉल्व करोगे। इवन वो ऑप्शन कितना उटपटांग, आप एलिमिनेट कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट को बहुत बहुत डिटेल में बताया है, जहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वहाँ भी अलग से तरीके से बताया है, तो मस्ट वॉच देयर, ठीक है। आज मैं इससे रिलेटेड एक छोटा सा बस पिक्चर डाली हूँ। ये आप चाहो तो लिख सकते हो, इसमें हर कुछ एक तरह से है। टेलिंग स्टाइल में अनेबल होता, अनविलिंग होता, कॉन्फिडेंट नहीं होता। यहाँ पे अनेबल है लेकिन विलिंग है और कॉन्फिडेंट है। इधर आ जाओ, एबल होता है लेकिन अब अनविलिंग नहीं, क्योंकि यहाँ क्या बना दिया गया था उसको, मैनेजर की एक ब्रांच का। एंड फाइनली यहाँ उसको क्या बना दिया गया था, पूरे एरिया का मैनेजर, है ना। तो ये सारा है, ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं मैनेजेरियल ग्रीड। लेकिन चूंकि मैनेजेरियल ग्रीड जो है हमारे बिहेवियरल थ्योरी के पार्ट है ना। मैनेजेरियल ग्रीड क्या है, हमारे बिहेवियरल थ्योरी का पार्ट है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा पहले बिहेवियरल थ्योरी का इंट्रोडक्शन देख लेंगे, ठीक है। यानी इसके पहले हम बता बहुत सारा टाइप्स ऑफ थ्योरी पढ़ना है ना, ट्रेड थ्योरी, ग्रेट मैन थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी। तो उसी तरह से एक बिहेवियरल थ्योरी भी इसका एक पार्ट है। तो ट्रेड थ्योरी क्या बोल रहा है, इन 1940 apart from the research studies being conducted on the traits displayed by leader, research was also conducted on the behavior exhibited by leaders, है ना। यानी कह रहा है कि पहले जो ट्रेड के बेसिस पे लीडरशिप की थ्योरीज को लाया गया था, उसके साथ साथ रिसर्च बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी, हमारा व्यवहार कैसा है उसके अकॉर्डिंग भी जो है हमारा रिसर्च हुआ है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने बोला है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टडी ऑन लीडरशिप जो है किसके द्वारा कार्य किया गया था, कर्ट लिविन के द्वारा और उनके एसोसिएट्स के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया था कि लीडरशिप के स्टाइल के डिफरेंट होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लार्जेस्ट फराइड। ये सारा टर्म मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगी, अभी सिर्फ इतना समझ लो। ऑटोक्रेटिक तानाशाही जो बोलेंगे वो, डेमोक्रेटिक आपकी भी बात रखी जाएगी, मेरी भी बात रखी जाएगी, और लार्जेस्ट फराइड जिसमें लीडर बिल्कुल ठीक है ना, मेरे फॉलोअर्स काम कर लेंगे, ठीक है ना, होते रहेगा, मतलब बिल्कुल लेजी टाइप कह सकते हो, ठीक है। उसी तरह से ट्रेट थ्योरी यानी जो गुण वाला जो थ्योरी था, वो हमको बोलता है कि लीडर जो है वो जन्म है, जन्मी ये होते हैं, वो जन्म से वो लीडर होते हैं। लेकिन बिहेवियरल थ्योरी बोलता है कि नहीं, लीडर को जन्म से लीडर नहीं होते, जबकि हम बिहेवियर क्या एक्वायर करते हैं, लीडरशिप का हम सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने लर्निंग से, ठीक है। हम ट्रेड थ्योरी में लीडर क्या है इस पे फोकस करते हैं, लेकिन बिहेवियरल थ्योरी में लीडर क्या करते हैं हम इस पे फोकस करते हैं। और इसी बिहेवियरल थ्योरी के अंदर हम लोगों को 3 थ्योरी पढ़ना है, जिसमें से एक ओहियो स्टेट स्टडीज है फ्रेंड्स। ये ऐसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैं इसका हल्का सा इंट्रो दे रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछता है तो टर्मिनोलॉजीज कभी कभी इनके आ जाते हैं, ठीक है। तो ओहियो स्टेट स्टडीज भी बिल्कुल बिहेवियरल थ्योरी का, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो हमारा मेन है माउंटेन ग्रीक वाला जो मॉडल है, ब्लैक माउंटेन्स का जो मॉडल है, उसी के बेसिस पर है ना। उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या रखा गया था कि सबसे पहला जो है ओहियो स्टडी वाले थे, उन्होंने बोला कि जो लीडरशिप है वो 2 ही भाग में बढ़ता है। क्या क्या, एक इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और दूसरा कंसिडरेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। कौन कौन से भाग में बढ़ता है, एक इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और दूसरा जो है वो हमारा क्या है, कंसिडरेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब फ्रेंड्स इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में उन्होंने बोला, इनिशिएटिंग का मतलब है जो कि सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस करेगा, टास्क ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड। और कंसिडरेशन पॉइंट के अंदर उन्होंने क्या बोला, कंसिडरेशन में क्या, जो हमारे फॉलोअर्स हैं या जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनके नीड,
उनके परसेप्शंस, उनके आइडियाज, हर चीज़ को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और कंसिडरेशन दोनों की बात की गई थी ओहियो स्टेट स्टडीज में। बस इतना ही जानना है और कुछ नहीं जानना। ओहियो स्टेट स्टडीज के अंदर दो टर्म्स में डिवाइड हुआ था, एक इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, एक कंसिडरेशन स्ट्रक्चर। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर क्या है? इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर जो कि सिर्फ जॉब पे टास्क करेगा, गोल पे फोकस्ड होगा, टास्क ओरिएंटेड होगा। और कंसिडरेशन स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पे हम रिलेशनशिप और सेंटर्ड होंगे, एम्प्लॉय सेंटर्ड होंगे। ठीक है, फिर जस्ट ओहियो के बाद मिशिगन स्टडीज आया। ठीक है, ये भी ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटीज के सिमिलर है, जो कि मिशिगन यूनिवर्सिटी में किया गया था, रिसर्च सेंटर में, किसके द्वारा? लाइकर्ट, ब्रेनिस रिकर्ट और उनके दोस्तों एसोसिएट्स के द्वारा। और इसमें भी हम लोग रिलेशनशिप, लीडरशिप का कैसा बिहेवियर है और किसी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है उनके बिहेवियर पे, इसी के बेस पे उन्होंने एनालिसिस किया था। और उन्होंने भी दो फैक्टर दिया था, एम्प्लॉय ओरिएंटेड और प्रोडक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, अब इसको ओहियो से रिलेट करें तो यहाँ पे एम्प्लॉय ओरिएंटेड बिल्कुल ओहियो के कंसिडरेशन की तरह है, और प्रोडक्शन ओरिएंटेड जो है वो ओहियो के इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर की तरह है। क्लियर है? इससे बोल रही हूँ एम्प्लॉय ओरिएंटेड जो बिल्कुल एम्प्लॉय के बेसिस पे चलेगा, एम्प्लॉय जैसे चाहेंगे, जिस तरह से माहौल चाहेंगे, जिस तरह से इन्वायरमेंट चाहेंगे, जो उनका नीड होगा उसके बेसिस पे वर्क किया जाएगा और उसी के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस देखा जाएगा। तो वो क्या है? एम्प्लॉय से ओरिएंटेड। और मिशिगन का जो एम्प्लॉय ओरिएंटेड है वो ओहियो के कंसिडरेशन से रिलेटेड है। और जो मिशिगन का प्रोडक्शन ओरिएंटेड है वो मिशिगन का जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड है वो ओहियो के इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। यानी आपको अपने कॉपी में कीवर्ड्स में क्या लिखना है? बिहेवियरल थ्योरी में लीडर क्या होते हैं? बनाए जाते हैं, ना कि बॉर्न होते हैं। ठीक है, इनमें कोई भी इनबॉर्न यानी जन्मजात ट्रेट या गुण्स नहीं होता, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो ये दो पॉइंट आपको लिखना है पहला। उसके बाद लिखना है कि बिहेवियर थ्योरी में दो तरह का टाइप आया था, एक आया था रोल थ्योरी और एक आया था मैनेजरियल थ्योरी। रोल थ्योरी के अंदर कौन कौन से थे? दो थे, एक ओहियो स्टेट स्टडी, दूसरा मिशिगन स्टडी। ठीक है, ओहियो स्टेट स्टडी के अंदर कौन से दो फैक्टर रखे गए थे? इनिशिएटिंग और कंसिडरेशन। ठीक है, और मिशिगन स्टेट स्टडी के अंदर क्या दो फैक्टर रखे गए थे? एम्प्लॉय ओरिएंटेड और प्रोडक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है अभी तक में। क्लियर है? जल्दी से फिर से एक बार रिकॉल कर देती हूँ। हेडिंग डालोगे बिहेवियर थ्योरी, उसमें लिखोगे लीडर कैन बी मेड रादर देन बॉर्न। लीडर बनाए जाते हैं जबकि वो बॉर्न नहीं होते। कोई भी इनबॉर्न क्वालिटी नहीं होता इनमें, कोई भी इनबॉर्न ट्रेट नहीं होता, जन्मजात गुण नहीं होते इनमें। और ये दो भाग में बटे थे, एक रोल थ्योरी और एक मैनेजरियल थ्योरी। ठीक है, रोल थ्योरी के अंदर दो स्टडीज थे, कौन सा? ओहियो स्टेट स्टडीज और मिशिगन स्टडीज। ओहियो स्टेट स्टडीज में कौन कौन से पॉइंट आए थे? इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और कंसिडरेशन। और मिशिगन स्टडीज में एम्प्लॉय ओरिएंटेड और प्रोडक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा जनरल इंट्रो था, क्योंकि कभी कभी हमारे पीएचडी एग्जाम में पूछ देता है इनसे रिलेटेड। ठीक है, एंड हमारे नेट में भी देखो ऑप्शन में ओहियो स्टेट स्टडीज करके दिया हुआ है, तो जब ऑप्शन आया है तो आपके पास क्वेश्चन भी घुमा के वो दे सकते हैं, राइट? क्योंकि बिहेवियरल थ्योरी तो हमें पढ़ना ही है, भले बिहेवियरल थ्योरी के अंदर हमें मैनेजरियल ग्रिड पढ़ना है, लेकिन मैनेजरियल ग्रिड इन्हीं दोनों के बेसिस पे आया है, इसलिए हमें इन दोनों को भी जानकारी रखना होगा। ठीक है, सो अब थोड़ा सा जो अभी पढ़ा उसको बस रूल कंक्लूड कर देते हैं। इट कैन बी फाउंड दैट जो टू फैक्टर कंसेप्चुअलाइजेशन है यानी कि ओहियो स्टडी वो बिल्कुल किससे सिमिलर है? मिशिगन स्टडी से। मैंने बता भी दिया कौन सा पॉइंट किससे सिमिलर है, जो कि एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप किससे कंपेयर किया गया है? कंसिडरेशन से। और ओहियो स्टडीज के और प्रोडक्ट ओरिएंटेड लीडरशिप किससे रिलेट किया गया? इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर किसके? ओहियो स्टडीज से। अब एक और बात दोनों के स्टडी में, ओहियो जो थे उन्होंने बोला दोनों कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है अगर आपको लीडरशिप को इफेक्टिव बनाना है। दोनों कंपोनेंट कौन कौन से? इनिशिएटिंग भी जो कि हमारा जॉब सेंटर्ड है, टास्क सेंटर्ड है, और कंसिडरेशन भी जो कि हमारा एम्प्लॉय सेंटर्ड है। लेकिन मिशिगन जो थे उन्होंने बोला कि एम्प्लॉय ओरिएंटेशन जो है वो सुप्रीम है
कंपेयर टू प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, यानी उन्होंने एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, एम्प्लॉय सेंटर्ड को मोर फोकस्ड और मोर इफेक्टिव बताया लीडरशिप के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये अब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो मेन थ्योरी है हमारा ब्लैक एंड मोर्टन्स मैनेजरियल ग्रीड को पढ़ते हैं। ठीक है, ब्लैक एंड मोर्टन्स मैनेजरियल ग्रिड जो है, इसमें मैनेजरियल ग्रिड लाइक ओयो स्टडीज एंड मिशिगन स्टडीज, है ना, कहाँ से आया, ओयो से और मिशिगन से। और ये जो स्टाइल है किस पे बेस्ड है, पीपल के कंसर्न से और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, दो चीज पे, एक पीपल के लिए कंसर्न किया जाएगा और एक हमारे प्रोडक्शन के लिए कंसीडर किया जाएगा। लाइक मान लो हम स्कूल में हैं, ठीक है, स्कूल में हमारे टीचर एंड बच्चों की अचीवमेंट पे डिपेंड करेगा, यानी टीचर्स को कैसे मोटिवेट किया जाए कि टीचर्स स्कूल क्लासेस में कंटेंट अच्छा दे सके, जिससे कि हमारे बच्चे की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके। यानी यहाँ दोनों बात को फोकस किया गया, इन दो स्टाइल पे रखा गया, कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय है उनके लिए, और वो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, जो टास्क कर रहे हैं, उसका प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। यानी जो हमारे पीपल स्कूल के लिए क्या हो गया, टीचर, एंड उनके लिए प्रोडक्शन क्या हो गया, उनका स्कूल, उनका प्रोडक्टिविटी, उनका टीचिंग स्टाइल, उनके बच्चों के लिए उनको नॉलेज प्रोवाइड करना। ये ठीक है, ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, ये जो है रॉबर्ट ब्लैक और जॉन मॉर्टन के द्वारा 1964 में प्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और इस थ्योरी को ग्राफिकल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जिसको कि लीडरशिप ग्रिड थ्योरी भी बोलते हैं। क्लियर है, इसका नाम क्या है, लीडरशिप ग्रिड थ्योरी भी है, जो कि ग्राफिकल फॉर्म को बोला जाता है। इस ग्रिड में 9 पॉइंट स्केल रखा गया था। फ्रेंड्स कल जो हम लोग देखे थे वो कितना पॉइंट स्केल था, 2x2 मैट्रिक्स था, और ये क्या है, ये 9 पॉइंट स्केल है, यानी 9 स्केल इधर भी होगा और 9 स्केल एक्स एक्सिस पे भी होगा और 9 स्केल वाई एक्सिस पे भी होगा। ठीक है, जिसमें 1 का मतलब क्या है, लो, अगर हम 1 वाले पॉइंट पे हैं तो लो, और 9 वाले पॉइंट पे हैं तो क्या हो गए, हाई कंसर्न। ठीक है, 9 वाले पॉइंट पे है तो क्या हो गए, हाई कंसर्न। ठीक है, क्लियर है, आगे और देखते हैं। डिपेंडिंग ऑन मैनेजर स्कोर ऑन ईच ऑफ द टू एक्सिस, दोनों एक्सिस के स्कोर के डिसाइड करें कि मान लो एक्स एक्सिस पे 1 आया और वाई एक्सिस पे 9 आया, तो हमारा स्कोर क्या हो गया, 1,9 तो इसके बेसिस पे हमारा जो मैनेजमेंट स्टाइल है, क्या है, हमारा जो मैनेजमेंट स्टाइल है वो अलग अलग होगा। यानी 9x9 मैट्रिक्स है यहाँ पे, जिसके अंदर 81 डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप होंगे। यानी the grid has 9 possible positions along each axis, creating 81 different positions in which the leader style may fall. समझ में आया, टोटल 81 स्टाइल होंगे फ्रेंड्स। हम लोग को पढ़ना सिर्फ इसमें 5 के अंदर, जो 5 मेन होगा, लेकिन इस 5 के, इस 1 और 5 के बीच, मतलब इन पांचों के बीच में भी बहुत सारे और भी रेंजेज होंगे जो बहुत ऑब्जर्व नहीं किया गया था, लेकिन ये 5 को ऑब्जर्व किया गया था, इसीलिए 9x9 मैट्रिक्स के अंदर 81 डिफरेंट स्टाइल है। ठीक है, तो इस पारा को मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ। ब्लैक एंड मॉर्टन मैनेजरियल ग्रिड किसके द्वारा किया गया है, रॉबर्ट ब्लेक और जेन मॉर्टन के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने 2 बात की थी, पीपल की कंसर्न के लिए बात की थी एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन के कंसर्न की भी बात की थी उन्होंने। ठीक है, ठीक है, यानी कि प्रबंधक की नेतृत्व शैली, कंसर्न फॉर पीपल, और उसकी कार्य टीम की उत्पादकता और प्रेरणा, इसके प्रभाव में सोचने में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर है, यानी कि जो एक्सिस का मतलब हिंदी में भी मैं बता देती हूँ, जो मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रही हूँ, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं एक्सिस को, और वाई को वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है,
जिसमें एक अक्ष में लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता दी गई थी और दूसरे अक्ष में उनके परिणाम को देखा गया था। ठीक है, और ये 1 से लेकर उच्च 9 तक होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देख लो। ठीक है, एक हमारा एक्स एक्सिस है, एक हमारा वाई एक्सिस है। ये जो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है वो क्या है, एक्स एक्सिस, एंड कंसर्न फॉर पीपल क्या है, वो हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो फ्रेंड्स, ये कैसे होता है जब हम लोग कोई, मान लो जब ग्राफ बनाते हैं, है ना, तो जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, एक्स एक्सिस पे मान लो एक पॉइंट रखें और वाई एक्सिस पे पॉइंट रखें, तो ये जो पॉइंट मिलता है इसी को तो हम लोग वन वन कहते हैं। वन, इस वन का मतलब क्या है, एक्स, और इस वन का मतलब क्या है, वाई एक्सिस। उसी तरह से यहाँ भी इस 9 का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे 9 है और वाई एक्सिस पे 1 है, यानी 9 है मतलब क्या है, प्रोडक्शन जो है वो मेरा हाई है, और 1 में पीपल, पीपल का जो कंसर्न है वो बहुत लो है इस जगह पे। यहाँ आ जाओ, दोनों 9 है, यानी पीपल के लिए कंसर्न भी, लोगों की प्राथमिक जरूरत की प्राथमिकता भी, और जो उत्पादकता है दोनों हाई है, दोनों 9 है। और यहाँ आ जाओ, यहाँ 1 और 9 है। 1 और 9 का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, 1 है, यानी कि हमारा जो उत्पादकता है उसको बहुत कम कम स्थान दिया गया है, निचला स्थान दिया गया है, और जो हमारा प्राथमिकता है, लोगों की जरूरत की नीड है, कंसर्न फॉर पीपल है, उसको क्या कहा गया है, हाई कहा गया है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। ये तो पहले बता दिए, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन के अंदर क्या आएगा, हमारा कंसर्न फॉर प्रोडक्शन यानी उत्पादन के लिए चिंता। इसके अंदर क्या आएगा, या वो जो जहाँ पे नेता यानी जो लीडर है वो ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी, है ना, यानी कि संगठनात्मक दक्षता। ठीक है, हाई प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता का उच्च स्तर, इन सबको डिसाइड करता है व्हेन डिसाइडिंग हाउ बेस्ट टू अकम्प्लिश अ टास्क, किसी टास्क को कैसे अकम्प्लिश करना है। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है, यानी कि कंसर्न फॉर प्रोडक्शन में एक लीडर जो है वो ये डिसाइड करता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हाई प्रोडक्टिविटी कराना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे हाई प्रोडक्टिविटी कराना है। जब हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन से कार्य को किस तरीके से तय करने के लिए संभव, तय मतलब तय करना है, वर्क करना है, टास्क को खत्म करना है। ठीक है, बेस्ट तरीके से पूरे टास्क को खत्म करने का डिसीजन जब लिया जाता है तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, यानी यहाँ प्रोडक्शन कौन है हमारे लिए, बच्चों को पढ़ाना, है ना,
टीचिंग, बच्चों की अचीवमेंट, वो मेरी प्रोडक्टिविटी होगी। तो हम उस प्रोडक्टिविटी यानी बच्चों के अचीवमेंट को कैसे बढ़ाएं, वो चीज़ हम यहाँ पे करते हैं, सोचते हैं। यानी हम अपने टीचिंग मेथड्स को कैसा रखें, हम अपना जो प्रोडक्शन का कंसर्न है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एबिलिटी है, इफिशिएंसी है, उसको कैसे बढ़ा सकें, इन सब चीज़ों की यहाँ उद्देश्य के लिए ठोस कंक्रीट ऑब्जेक्टिव्स, इन सब चीज़ों को यहाँ देखा जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर है। प्रोडक्शन में क्या देखते हैं, उत्पादन के लिए चिंता में प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है, संगठनात्मक दक्षता, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, उद्देश्य के लिए ठोस और उत्पादकता के एक उच्च स्तर यानी हाई प्रोडक्टिविटी। कब, जब हमको ये डिसाइड करना है कि कार्य को सर्वोत्तम तरीके से यानी बेस्ट तरीके से पूरा करने के लिए निर्णय लेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंसर्न फॉर पीपल। कंसर्न फॉर पीपल के अंदर क्या आता है, ये क्या है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। पहले बता देना है क्या है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। यानी यहाँ पे एक लीडर अपने टीम की नीड, उनके इंडिविजुअल डेवलपमेंट, इन सब चीजों पर विचार करता है। यानी एक नेता जो है टीम के सदस्यों की आवश्यकता, उनके व्यक्तिगत विकास, इन सब चीजों पे है ना, यहाँ लिखा है टीम मेंबर्स नीड्स, इंटरेस्ट एंड एरिया ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट व्हेन डिसाइडिंग हाउ बेस्ट टू अकम्प्लिश अ टास्क, कैसे टास्क को अच्छे तरीके से पूरा किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों क्लियर है, ये दोनों का ये कीवर्ड्स है जो मैंने अंडरलाइन किया है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन में एंड कंसर्न फॉर आपका प्रोडक्टिविटी में, पीपल में। ठीक है, तो दोनों क्लियर है, लोगों के लिए चिंता और उत्पादन के लिए चिंता। हिंदी में भी आप लोग ये लिख सकते हो। अब नेक्स्ट आता है हमारा इन्फोवेरिस्ट। ठीक है, इन्फोवेरिस्ट मैनेजमेंट, हिंदी में इसको गरीब बोला जाता है। ठीक है, गरीब, गरीब क्यों, 5 नेतृत्व शैलियां तो उन्होंने दी है, 5 लीडरशिप स्टाइल तो दिया, लेकिन इसको गरीब क्यों बोला जाता है, तो गरीब इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो लीडरशिप स्टाइल है, एक्सर्ट करता है सबसे कम एफर्ट टू गेट द वर्क डन बाय द सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, दे आर मिनिमम कंसर्न फॉर बोथ द पीपल एंड प्रोडक्शन। क्लियर है, दोनों के लिए उनके पास क्या हो जाता है, मिनिमम कंसर्न हो जाता है, प्रोडक्टिविटी के लिए भी और हमारा प्रोडक्शन के लिए भी। अब फ्रेंड्स इसको रिलेट करते हुए चलते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। चलो अब याद आ जाओ, हमारा जो लीडर था सबसे कम एफर्ट कहाँ लगाता था, ब्लैक उसमें सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल में सबसे कम एफर्ट बताओ, सबसे कम एफर्ट डायरेक्टिंग में, सेलिंग में, पार्टिसिपेटिंग में या डेलीगेटिंग में, सबसे कम एफर्ट। बिल्कुल सही, जिन लोगों ने डेलीगेटिंग बोला है बहुत सही बोला है। क्यों डेलीगेटिंग में, क्योंकि डेलीगेटिंग में वो कहाँ बन गया था, ब्रांच का पूरे एरिया का मैनेजर बन गया था, जो कि कोई काम नहीं करता था, वो वर्क के लिए भी उतना फोकस नहीं करता था और ना ही पीपल के लिए फोकस करता था। क्यों, क्योंकि वहां पे वो अपने फॉलोअर पे छोड़ दिया था कि वो लोग वो करेंगे, लीडर कुछ नहीं करता था। तो उसको इस तरह से यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। तो डेलीगेटिंग स्टाइल में यहाँ क्या हो जाता है, इन्फोवेरिस्ट। ठीक है, मिनिमम कंसर्न है दोनों के लिए, पीपल के लिए भी और प्रोडक्शन के लिए भी, और इसीलिए दोनों 1-1 है, और 1-1 का मतलब क्या है, लो लो, दोनों लो है, और इसीलिए इसको गरीब भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे डिसहार्मोनी हो जाता है, डिससैटिस्फैक्शन हो जाता है, डिसऑर्गेनाइजेशन राइजेस हो जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फ्रेंड्स इस चीज से रिलेट मत करने लगना ज्यादा डिटेल में जाकर के कि डेलीगेटिंग में तो उसको सब कुछ आ जाता है, तो फिर डिससेटिस्फाई क्यों हो गया, डिसहार्मोनी क्यों हो गया, नहीं, इस चीज से रिलेट नहीं करना है। मैं बस आपको इतना रिलेट करा रही हूँ कि हम टेलिंग में, जैसे कि हम डेलीगेटिंग में क्या हो जाते हैं, हम हर चीज से हाई हो जाते हैं, वहाँ पे एज ए लीडर जो है फॉलोअर सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट चल रहा है उसकी बात की जा रही है, जिसमें कोई फोकस नहीं किया जाता, वहाँ पे लीडर कोई फोकस नहीं करता, उसके फॉलोअर के ऊपर हो जाता है। लेकिन अब ये थोड़े कि डिससेटिस्फाई होगा, नहीं,
ये बस एक तरह से रिलेट करते हैं याद करने के लिए कि आप याद कर सकते हो, ठीक है। नहीं, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को एक साथ जोड़ो मत, अलग कर लो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, लोटस एल्टी एरा, लोटस लो रिलेशनशिप, ठीक है, लोटस लो रिलेशनशिप, क्लियर है। यानी कि यहाँ पे बिहेवियर कैसा है, बिल्कुल न काम पे ध्यान देता है न रिलेशनशिप पे ध्यान देता है। यानी कि जो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल से समझे तो स्कूल में कोई टीचर है, कैसा पढ़ा रहा है उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और बच्चे अच्छा मार्क्स ला रहे हैं कि नहीं इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो क्या हो गया, गरीब मैनेजमेंट यानी इम्पोवेरिस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं टास्क मैनेजमेंट, ठीक है। टास्क मैनेजमेंट को हिंदी में जो है बोला जाता है उत्पन्न करना या नाश होना, ठीक है, हिंदी में इसको उत्पन्न करना या नाश होना बोलते हैं, ठीक है। यानी प्रोड्यूस और पेरिस मैनेजमेंट भी इसका नाम है। प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न और पेरिस स्टाइल, ठीक है, प्रोड्यूस और पेरिस स्टाइल, ठीक है। यानी उत्पन्न करना और नाश होना। अब इसमें समझते हैं उत्पन्न करना और नाश होना में। और ऐसे को कार्य प्रबंधन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका एक और हिंदी में नाम है, ये भी लिख सकते हो, प्रभावित, ठीक है, प्रभावित प्रबंधन, जिसमें परिणाम में भी कम और लोगों में भी कम, ठीक है, प्रभावित प्रबंधन, इम्पोवेरिस मैनेजमेंट। इम्पोवेरिस का मतलब क्या है, बहुत पुअर है, ठीक है, न लोग पे ध्यान दे रहा है ना उनके वर्क पे ध्यान दे रहा है। दूसरा हमारा क्या है, टास्क मैनेजमेंट, और इसका ये नंबर याद रखना जरूरी है फ्रेंड, दोनों पुअर है ना तो 1 1, बस ये नंबर ऐसे याद नहीं होगा फ्रेंड्स, कैसे याद होगा, बस याद रखना 1 का मतलब लो है और 9 का मतलब हाई है। जैसे अब मान लो टास्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो टास्क मैनेजमेंट जो होता है हमारा वो 9 1 होता है, और पहला वाला हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा, दूसरा वाला हमेशा 1 एक्सिस पे होगा। तो 9 1 यानी देख लो एक्स एक्सिस पे हमारा क्या था, प्रोडक्शन था, और वाई पे क्या था, पीपल था, ठीक है। तो 9 1 है, 9 1 यानी कि टास्क हाई हो गया है ना टास्क मैनेजमेंट में, और रिलेशनशिप क्या हो गया, लो हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे याद करना है, ठीक है। क्लियर है। तो इस टास्क मैनेजमेंट का हम लोग नाम क्या क्या बोले, एक उत्पादन और नाश करना, उत्पादन करना या नाश करना, और कार्य प्रबंधन, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्य प्रबंधन के अंदर यहाँ उच्च परिणाम होता है, हाई टास्क एंड लोगों में कम, लो रिलेशनशिप, ठीक है। क्या, हाई टास्क और लो रिलेशनशिप। अब इसको आप चाहो तो रिलेट कर सकते हो अपने उसमें, पहला वाले से ब्लॉक एंड माउंटेन हर्षित ब्लैंकेट से, जिसमें हाई टास्क और लो रिलेशनशिप किसमें था। तो बिल्कुल जब हम सबसे पहले पिज्जा शॉप में जाते हैं तो वहाँ मैनेजर हमसे कोई रिलेशन नहीं रखता, लेकिन काम खूब सारा करता है, ऐसे करो वैसे करो, और इसलिए वहाँ पे डिक्टेटोरियल था, तो इसलिए इसको भी डिक्टेटोरियल या पेरिस स्टाइल कहते हैं, ठीक है, जहाँ सबऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टास्क एज डायरेक्टेड बाय द सुपीरियर, जैसे जैसे सुपीरियर बोलेंगे हमारे लीडर वैसे वैसे हमको टास्क को करना है, ठीक है। यहाँ क्या बोला, द आउटपुट इन द शॉर्ट रन में इंक्रीज ड्रास्टिकली
थोड़ी देर के लिए हो सकता है आउटपुट बहुत बढ़ जाए, बट ड्यू टू स्ट्रिक्ट रूल के कारण और प्रोसीजर देयर कुड बी अ हाई लेबर टर्नओवर, ठीक है, हाई लेबर टर्नओवर हो सकता है। तो इसमें बस यही समझना है, देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रोड्यूस और प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इसी टास्क मैनेजमेंट को भी बोलते हैं, जिसका मतलब है हाई रिजल्ट लो पीपल, ठीक है, उच्च परिणाम और लोगों में कम, प्रोड्यूस और पेरिस यानी उत्पादन और नाश करना। इसको ऑथोरिटेरियन भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ऑथोरिटी के हर समय हम ये करो वो करो दिस करो दैट करो करते हैं। यहाँ पे टीम का जो नीड है यानी जो जरूरत है लोगों का उस पर, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है हमारे लिए? प्रोडक्टिविटी। सॉरी प्राइमरी क्या है हमारे लिए? प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। नीड क्या है? सेकेंडरी है। इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ इसके अंदर आता है। अब इसका एक और की पॉइंट जो नोट करना है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग एक थ्योरी एक्स वाई थ्योरी सुने होंगे, ठीक है, एल फॉर एक्स वाई थ्योरी, मोटिवेशनल थ्योरी था वो, ठीक है, हम लोग सिलेबस में अब नहीं है, पहले पूछा जाता था, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं, मैं बस ये बताऊंगी कि ये जो है थ्योरी यानी ये जो अप्रोच है, टास्क मैनेजमेंट अप्रोच जो है वो, अब जिसको ऑथोरिटेटिव कंप्लायंस, इसका अलग अलग नाम को जरूर लिखना फ्रेंड्स, ऑथोरिटेटिव कंप्लायंस, प्रोड्यूस और पेरिस मैनेजमेंट, ये सब अलग अलग नाम से आता है। हिंदी में भी मैंने बता दिया, उत्पादन और नाश करना, कार्य प्रबंधन, ये सब क्या है इसी के अंदर का वर्ड। ये थ्योरी एक्स से मिलता जुलता है। थ्योरी एक्स क्या बोलता है? ये एक मोटिवेशन का अप्रोच है जो बोलता है कि एम्प्लॉय जो है वो नेचुरली अनमोटिवेटेड है एंड डिसलाइक करते हैं काम को, मतलब वो अंदर से मोटिवेटेड नहीं है, अनमोटिवेटेड है और काम को पसंद नहीं करते। आप खुद सोचो फ्रेंड, मैं आपको बोलूं चलो ये करो, चलो वो करो, चलो ऐसे करो, चलो वैसे करो, और बार बार करिए काम, आप थक गए हो फिर भी हम ये ध्यान नहीं देते आप थक चुके हो और आपसे काम करें, तो आप मोटिवेटेड हो गए अंदर से, काम को करना चाहोगे नहीं। तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई यही बोलता है। थ्योरी एक्स बोलता है कि थ्योरी एक्स के अंदर बोलता है कि जो थ्योरी एक्स है उसमें जो एम्प्लॉय यानी जो वर्कर होते हैं वो मोटिवेटेड नहीं होते, वो बिल्कुल इच्छुक नहीं होते काम करने के, अपने काम को बिल्कुल पसंद नहीं करते, डिसलाइक होते हैं, ठीक है। तो ये जो टीम टास्क मैनेजमेंट है, ऑथोरिटेटिव कंप्लायंस है, कार्य उत्पादन है, कार्य प्रबंधन है, ठीक है, उत्पादन और विनाश वाला जो है, ये सब क्या है? थ्योरी एक्स से मिलता जुलता है। थ्योरी एक्स क्या है? एक मोटिवेशन थ्योरी है, जैसे हम लोग हल्स का थ्योरी पढ़े थे वो भी एक मोटिवेशनल थ्योरी था, उसी तरह से थ्योरी एक्स वाई भी एक मोटिवेशनल थ्योरी है, जिसमें थ्योरी एक्स एक्सिस कहता है, थ्योरी एक्स कहता है कि जो एम्प्लॉय है वो अनमोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, और वही थ्योरी वाई होता है, वो क्या बोलता है कि जो एम्प्लॉय है वो खुद मोटिवेटेड होते हैं और काम के लिए खुशी होते हैं, हैप्पी टू वर्क होते हैं। ये भी किसी से सिमिलर है, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब एक बार जल्दी से सबको रिकॉल कर देते हैं। यहाँ पे इम्पोवेरिटी जिसको कि गरीब भी कहा जाता है और साथ ही साथ क्या बोला जाता है? प्रभावित प्रबंधन, ठीक है, जिसके अंदर दोनों कम है, परिणाम भी कम और लोगों में भी कम है, लो टास्क लो रिलेशनशिप। फिर आता है हमारा क्या? कार्य प्रबंधन, जो कि टास्क हाई है, रिलेशनशिप लो है, परिणाम उच्च है लेकिन लोगों में क्या है? कम है। इसको क्या बोलते हैं? कार्य प्रबंधन भी बोलते हैं। इसको उत्पादन और विनाश, उत्पादन करना और विनाश करना भी बोलते हैं, यानी प्रोड्यूस और पेरिस मैनेजमेंट भी बोलते हैं। उच्च परिणाम, लोगों में कम, इसको ऑथोरिटेरियन और ऑथोरिटी कंप्लायंस भी बोलते हैं, ठीक है, यानी आधिकारिक प्रबंधकों के रूप में भी जाना जाता है, या फिर प्राधिकरण के अनुपालन, अथॉरिटी कंप्लायंस, ठीक है। इसका हिंदी क्या टर्म है? अथॉरिटेरियन का आधिकारिक प्रबंधक और इसका प्राधिकरण के अनुपालन। क्लियर है? ये इसमें वो बोलते हैं कि जो टीम के मेंबर हैं उनके लिए बस एंड तक पहुंचने का यानी अचीवमेंट पहुंचने का बस एक साधन है, ठीक है, इसलिए उनसे कोई इतना लेना देना नहीं है। हमारा मेन क्या होना चाहिए? एंड, यानी जो हम प्रोडक्टिविटी चाहिए वो बस क्या है? एक साधन है। टीम यानी जो टीम का नीड है वो हमेशा उनके लिए क्या होता है? सेकेंडरी हो जाता है, माध्यमिक हो जाता है उनकी उत्पादकता, ठीक है। और इसीलिए इस तरह का जो प्रोडक्टिविटी वो क्या होता है? ऑटोक्रेटिक होता है, निरंकुश होता है, जिसमें सख्त नियम, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, नीतियां होती हैं, पॉलिसीज होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है।
और प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, साथ ही साथ सजा भी होती है, टीम के सदस्यों को प्रेरित करने के लिए प्रभावी तरीकों से रूप में देख सकते हैं। ये सारा कुछ इसके अंदर आता है। ठीक है, क्लियर है। और इसमें जो अब चूंकि परफॉर्मर हम लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमको हाई परफॉर्मिंग के लिए भी हमको बहुत स्ट्रगल करना होगा। उच्च प्रदर्शन करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको वो हमेशा हाई ही परफॉर्म करें, इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा परेशानियों की स्ट्रगल करना होगा। आपको सोचो, पहला 2 दिन मैं आपसे खूब सारा काम कराई, अब तीसरे दिन अगर मैं आपका ध्यान न रखते, आपको थोड़ा रिलैक्स ना दूँ और काम करवाते रहे चलो करो, तो क्या आप हाई परफॉर्मेंस दे सकते हो, उच्च प्रोडक्टिविटी दे सकते हो? नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमको वो हाई टास्क को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशानी सफ़र करना पड़ता है एक लीडर को। ठीक है, भले ये हाई टास्क है, लो रिलेशनशिप है, लेकिन इस हाई टास्क को मेंटेन करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, फिर दिस थ्योरी प्रोबेबली एडहेयर्स टू द थ्योरी एक्स अप्रोच टू मोटिवेशन। मैंने पहले ही बोल दिया कि ये जो थ्योरी है एक्स के परिप्रेक्ष्य का पालन करता है। जो भी एक्स अप्रोच है, वो अप्रोच क्या बोलता है कि कर्मचारी स्वाभाविक रूप से कैसे होते हैं, असंबद्ध है और काम करना पसंद नहीं करते हैं ना, अनमोटिवेटेड है और काम करना उनको पसंद नहीं है, और इसीलिए टास्क मैनेजर किस पे डिपेंड करता है, थ्योरी एक्स पे। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग मिडिल ऑफ द रोड। इसको हम लोग बोलते हैं आधा प्रबंधन। हिंदी में क्या बोलते हैं? आधा प्रबंधन। यानी यहाँ पे वो परिणाम में भी औसत और लोगों में भी औसत, यानी एवरेज होते हैं, मिडिल पाथ पे होते हैं। न बहुत हाई टास्क कराएंगे, न बहुत हाई रिलेशनशिप बनाएंगे, बीचों बीच होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको मिडिल ऑफ द रोड बोला जाता है। यानी इसका टर्म क्या है? मिडिल है, इसलिए 5 5 पे और 5 पे। ठीक है, मध्य स्तरीय प्रबंधक भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य स्तरीय प्रबंधक ये सिर्फ परिणामों को क्या करता है? बैलेंस करने की कोशिश करता है, संतुलित करने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी ये देखने से तो लग रहा है वाह, दोनों को बैलेंस करके रखना है, वर्क के बीच में भी और पीपल के बीच में भी और प्रोडक्शन के बीच में भी। देखने सुनने से लग रहा है कि हाँ, ये रणनीति क्या है, बहुत प्रभावी हो सकता है क्योंकि बैलेंस बना रहे, लेकिन ये रणनीति यानी ये जो मिडिल ऑफ द रोड है, ये बहुत इफेक्टिव नहीं है जितना ये लगता है। ठीक है, यानी कि ये बहुत हाई प्रोडक्टिविटी के लिए ना फोकस करता है और ना ही पूरे तरीके से लोगों की जरूरतों को मीट कर पाता है। ठीक है, पूरी तरह से संतुष्ट कर पाता है। यानी यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारा टीम जो है वो कैसा परफॉर्म करेगा, औसत एवरेज लेवल परफॉर्मेंस करेगा। ठीक है, एवरेज परफॉर्मेंस। देखो यहाँ सब कुछ लिखा हुआ जो मैंने बोला है। मैनेजर विद दिस स्टाइल क्या है? एक बैलेंस बना के कोशिश करते हैं, जो हमारा उद्देश्य है और जो हमारा नीड जरूरत है उनके बीच में। ये लीडर फोकस ऑन द एडिक्वेट परफॉर्मेंस फॉर बैलेंस। एक एडिक्वेट, एक मध्य औसत दर्जे का परफॉर्मेंस पे बैलेंस करने की कोशिश करता है, जिसमें कि नीड भी पूरा हो जाए और काम भी पूरा हो जाए। लेकिन चूंकि ना बहुत अच्छे तरीके से काम ही हो पाता है और ना ही लोगों की जरूरतें मीट हो पाती है, नहीं मिल पाती है, और इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एवरेज परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या? कंट्री क्लब। कंट्री क्लब के अंदर क्या आता है? यहाँ पे जो लीडर है वो मोर इम्फेसिस करता है किसपे? पर्सनल नीड ऑफ द सबऑर्डिनेट, और लेस अटेंशन देता है आउटपुट को। ठीक है, हियर द लीडर लेस मोर इम्फेसिस ऑन द पर्सनल नीड ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, सबसे ज्यादा इम्फेसिस करता है सबऑर्डिनेट्स पे, उनके पर्सनल जरूरतों को। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग क्लब प्रबंधन भी कहते हैं। यानी लोगों में उच्च या रिलेशनशिप में हाई, पीपल के नीड पे ज्यादा फोकस करता है और परिणामों में कम। यानी यहाँ पे लोगों की जरूरत, उनका जो भावना है, उनका जो फीलिंग्स है, या इन सब चीज पे, किस चीज पे ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, इन सब चीजों पे फोकस किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लीडर है वो ये मानता है कि अगर मेरा वर्कर मोटिवेटेड होगा, खुश होगा, हैप्पी होगा, कंफर्टेबल होगा अपने वर्किंग इन्वायरमेंट में, तो जो मेरा प्रोडक्टिविटी है वो अपने आप क्या हो जाएगा?
बढ़ जाएगा, वो कड़ी मेहनत करके बढ़ा लेंगे। ठीक है, क्लियर है? यानी लीडर मोर एम्फेसिस ऑन द पर्सनल नीड ऑफ द सबऑर्डिनेट और लेस और अटेंशन ऑन द आउटपुट। मैनेजर इस स्टाइल को इसलिए अडॉप्ट करता है, फ्रेंडली और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, हु गेट्स जो कि खुद मोटिवेटेड हो जाएंगे क्या करने के लिए, वर्क हार्डर, काम अधिक करने के लिए। बट हाउएवर, मगर फिर भी क्या हो जाता है, चूंकि हम प्रोडक्शन की ओर कम ध्यान देने लगते हैं, तो इसीलिए जो हमारा मेन गोल है वो थोड़ा थोड़ा अफेक्ट होने लगेगा। चलो मैं यहाँ पे टीचर वाला जो एग्जाम्पल उसी को फिर से ले लेती हूँ। मान लो मैं टीचर का ध्यान दे रही, टीचर को 40 मिनट के बाद दो पीरियड का ब्रेक देना है, भाई थक गई 40 मिनट खड़े होकर पढ़ते पढ़ते, 2 मिनट का ब्रेक देंगे तभी तो वो तीसरे पीरियड में जाएगी तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाएगी। ठीक है, फिर तीसरे पीरियड पढ़ाई, फिर 2 पीरियड का ब्रेक देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा हम हर कुछ टीचर के ध्यान दे रहे हैं। अच्छा टीचर 40 मिनट बोल नहीं सकती, खड़े नहीं हो सकती, तो बैठा देंगे, ये करेंगे, मतलब सिर्फ ऐसा होना पूरे टीचर को देंगे। तो आप बताओ क्या जो बच्चा है वो बहुत कुछ सीख पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि टीचर को क्या लग जाएगा आदत, अपने नीड को पहले पूरा करने का। अगर मान लो 40 मिनट के बाद में 10 मिनट किसी कारणवश टीचर को एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ गया, तो क्या वो ले पाएगी? नहीं, क्योंकि उसको किस चीज का आदत लग गया, आराम करने का। तो जब आराम करने का लग गया तो हमारा गोल कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है, हमारा जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं अनसेटिस्फैक्टरी हो जा रहा है। तो इसीलिए ये भी बहुत इफेक्टिव नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों की जरूरतों को बहुत ध्यान दिया, ज्यादा ही कुछ ध्यान दे दिया गया, जिसके कारण उत्पादकता जो है वो क्या होने लगी, प्रभावित होने लगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग टीम मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं टीम प्रबंधन। यानी यहाँ पे परिणाम में भी उच्च है और लोगों में भी उच्च है, यानी हाई टास्क हाई रिलेशनशिप। ठीक है, हाई टास्क हाई रिलेशनशिप, क्लियर है? अब फ्रेंड्स इसको फिर से मान लो, अगर हम लोग रिलेट कर लें हर्षे ब्लैंकेट से, तो बताओ हाई टास्क हाई रिलेशनशिप किसमें था? बताओ, एक पिज्जा बॉय बन के गए थे तो उनको काम भी बहुत ज्यादा और रिलेशनशिप भी बनाना किसमें था? बिल्कुल सही, जिन लोगों ने भी बोला कोचिंग और सेलिंग स्टाइल, बिल्कुल सही बोला। क्यों? क्योंकि वहां हम डिलीवरी बॉय का भी काम करने लगे थे, तो मेरे पास टास्क बढ़ गया, डिलीवरी भी करना है, पिज्जा भी बनाना है, और साथ ही साथ रिलेशनशिप भी बना के रखना था वहां पे, क्योंकि हमको पिज्जा बेचना था। तो उसी तरह से यहाँ भी हाई टास्क हाई रिलेशनशिप है। ठीक है, टीम मैनेजमेंट, क्लियर है? तो आ जाओ, ब्लैंक मैंटॉन जो है बोले कि ये सबसे इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है। ठीक है, जहाँ पे दोनों पीपल और प्रोडक्शन को एक साथ लेके जाया जाता है। और ये स्टाइल जो मैक जर्जर का थ्योरी वाई है, अभी जब हम पीछे देखे थ्योरी एक्स किससे रिलेट करा था, टास्क मैनेजमेंट में रिलेट करा था, तो उसी का मैक जर्जर का थ्योरी एक्स एंड वाई, मैक जर्जर का थ्योरी है, थ्योरी वाई से रिलेटेड है, जहाँ पे जो इम्प्लॉय है वो ये खुद ब खुद अंदर से मोटिवेटेड होते हैं, कमिटेड होते हैं अपने गोल के अचीवमेंट के लिए। उनको कोई मैनेजर का इंटरवेंशन नहीं चाहिए हर स्टेप पे कि मैनेजर आके बोले चलो इसको ऐसे करो वैसे करो, नहीं, वो खुद ब खुद मोटिवेटेड और खुद ही सारे काम को करते हैं। इसमें जो लीडर हैं वो अपने आप को एम्पावर्ड फील करते हैं, ट्रस्ट फील करते हैं, रिस्पेक्ट कमिटेड फील करते हैं टीम रिलेशनशिप के साथ। ठीक है, जो कि अल्टीमेटली क्या इंक्रीज कर देता है, एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन को और हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन को। ठीक है, यानी कि ये साफ लिखा है, दिस मैन स्टाइल लार्जली इन लाइन विद द मैक जर्जर्स थ्योरी वाई, जो स्टेट करते हैं एम्प्लॉय क्या इंट्रिंसिकली अंदर से मोटिवेटेड है और अपने काम को करने के लिए एंजॉय करते रहते हैं, एंड वांट टू वर्क टू बेटर देमसेल्फ विदाउट अ डायरेक्ट रिवॉर्ड इन रिटर्न। ठीक है, और अपने आप को एक अच्छा काम करने में हेल्पफुल रहते हैं, बिना किसी डायरेक्ट रिवॉर्ड के भी वो अपने आप को अच्छा काम करने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, और उन्होंने ये बोला कि ये जो बेसिस है, ये जो मैनेजमेंट फॉर्म है, इसको एक्सरसाइज करने एक बहुत अच्छा लीडरशिप है। ठीक है, यानी कि ब्लैक और मॉडर्न के अनुसार क्या है, टीम प्रबंधन जो है सबसे कुशल नेतृत्व शैली है, सबसे इफेक्टिव। यह एक ऐसे नेता को दिखाता है जो अपने काम के लिए जुनून महसूस करता है, एकदम एक्टिव होता है, हमको करना है, और जो उसके साथ काम करता है उसके लिए वो सबसे अच्छा काम करते हैं, यानी हमारे अंदर जो वर्कर है उनके लिए भी वो सबसे अच्छा होता है। यानी यहाँ टीम के प्रबंधक या स्वास्थ्य कंपनी के मिशन और उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध है, दोनों के लिए मिशन भी और उनका उद्देश्य जो है दोनों के लिए। कर्मचारी को साथ ही साथ प्रेरित भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, उन्हें रिपोर्ट करते हैं और लोगों को उत्कृष्ट परिणाम देने के लिए प्रयास करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ठीक है, वो खुद ही मेहनत करते हैं कि जो पीपल है सामने उनको अच्छा प्रोडक्ट दे सके। यहाँ पे वो सम्मानित प्रशिक्षित महसूस करते हैं और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। ठीक है,
और जब ऐसा होता है, जैसे मैंने बोला कि अगर वो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन होंगे तो ओवरऑल प्रोडक्शन हो जाएगा। यानी जब लोग प्रतिबद्ध होते हैं तो संगठन की सफलता में अपने आप क्या रख लेते हैं, रुचि रख लेते हैं, तो वे उनकी जरूरतों और परिणामों की आवश्यकता से क्या हो जाता है, मेल खाते हैं। और यहाँ पे एक विश्वास यानी ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के आधार पर एक अपने आप एक अलग इन्वायरमेंट बन जाता है, जो कि हमको उच्च संतुष्टि, हाई सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन और साथ ही साथ हाई रिजल्ट के लिए भी प्रेरित करते हैं। और ये किससे रिलेटेड है, टीम के प्रबंधकों की थ्योरी बाई जॉर्जर का जो थ्योरी बाई दृष्टिकोण है उसको फोकस करता है। यानी कि ऊपर ऑलरेडी बता चुके हैं थ्योरी बाई क्या है। इसमें टीम जो खुद ब खुद क्या होता है, मोटिवेटेड होता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो आई होप कि अब आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी हमारे शॉर्ट में लिख दिया है इन्फोवेरिस, जहाँ लो कंसर्न फॉर पीपल और प्रोडक्शन की। कंट्री क्लब, कंट्री क्लब में क्या था, देखो ना नाम से लग रहा है क्लब में मस्ती करने जाना है, तो यहाँ क्या होगा, रिलेशनशिप हाई होगा। क्लब में तो तभी टाइम कर, मेरे बहुत सारे दोस्त होंगे, इसलिए रिलेशनशिप हाई और टास्क क्या हो गया, लो। टास्क मैनेजमेंट नाम ही बता रहे हैं, काम बहुत ज्यादा करना होगा, इसलिए वर्क हाई, हाई टास्क, लो रिलेशनशिप। मिडिल ऑफ द रोड, बीचों बीच, दोनों हाई, मतलब दोनों मॉडरेट, एवरेज। और टीम मैनेजमेंट, अब यहाँ पे देखो टीम को हम तभी लेके चल सकते हैं ना जब हमारा प्रोडक्टिविटी भी अच्छा हो, टास्क भी अच्छा हो, तो इसीलिए दोनों क्या हो गया, 9/9। क्लियर है। अब ये कौन से कहाँ पे होता है, तो इसको आराम से फ्रेंड जब भी एग्जाम में आए साइड में रफ पेपर पे बना लो, यहाँ से 1 शुरू करो, यहाँ से 9 शुरू करो, और यहाँ भी 1 शुरू करो और यहाँ पे 9। जो भी पहला वाला नंबर होगा वो 1 होगा, एक्स एक्सिस का होगा 1 1, दोनों 1 1 हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों 1 1, कम वाला इम्पोवेरिस्ट हो गया, गरीब हो गया। ठीक है, फिर कंट्री क्लब 1/9, यानी एक एक्स एक्सिस पे 1 और वाई पे 9, यानी यहाँ आ गया, खुद से बना लो। फिर 9 और 1 यानी एक्स एक्सिस पे 9 है, यानी यहाँ पहुंच जाओ, और 9 1 यहाँ हो गया, और फिर 9 9 तो यहाँ हो गया। क्लियर है, तो ये इस तरह से पूरा है। ठीक है, और फिर ये क्या है, अकॉर्डिंग टू ब्लैक मॉडल लीडरशिप इफेक्टिवनेस हाईएस्ट है जब मैनेजर यूज करते हैं 9 to 9 अप्रोच, 9/9 अप्रोच कहने का सेंस है नाउ और नो, इसलिए टीम मैनेजमेंट को क्या बहुत ज्यादा इफेक्टिव बोला गया। ठीक है, अब ना फ्रेंड्स, इनके अंदर मैं ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ, जिनको मन है सुनना चाहते हो बिल्कुल सुनो। एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को मैंने थोड़ा सा डिटेल में करा था, क्योंकि हमारे एमएड में भी ये टॉपिक है ना, तो वहाँ पे क्या था, तो जिनका एमएड का सेमेस्टर है वो थोड़ा सा सुन सकते हैं। मैंने इसको लिखा नहीं है जानबूझ के, क्योंकि हमारे सिलेबस बिल्कुल आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है, बट चूंकि एनटी एक टॉपिक के अंदर है तो एनटी का कोई ख्याल नहीं है, सिलेबस नाम तो वो लिख देते हैं, लेकिन अंदर में वो इतना डिटेल चले जाते हैं कि उनको सोचना पड़ता है। तो इन दोनों के मरने के बाद फ्रेंड्स इनमें 2 शैली और ऐड की गई थी, बस वो 2 अलग से शैली था, ये ग्राफ ऐसा ही है, इस ग्राफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, बस 2 शैली को और ऐड किया गया था। वो क्या 2 शैली थे, जो कि नीचे ये दोनों है ग्रिड में, यानी जो ग्राफ उनमें नहीं दिखेगा, अलग से। एक पैट्रिक प्रबंधन, पैट्रियार्कल मैनेजमेंट, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पैट्रिक प्रबंधन, जिसको कि बोलते हैं पैट्रियार्कल मैनेजमेंट, पैट्रियार्कल मैनेजमेंट। ठीक है, ठीक है, यानी ये जो पैट्रिक प्रबंधन है, ये जो हमारा क्लब वाला है उसके और जो होमवर्क की शैली यानी जो टास्क वाला है उसके बीच में रहता है। ठीक है, यानी ये इस प्रकार का जो लीडर होगा वो कैसा होगा, सपोर्टिव होगा, उत्साहवर्धक होगा, मोटिवेटेड होगा, लेकिन साथ ही साथ ये आपकी खुद की स्थिति की रक्षा भी करेगा, यानी जो आपका खुद का अपना स्थिति होगा उसका भी रक्षा करेगा। लेकिन ये उन लोगों का उन लोगों की सराहना नहीं करते हैं, उन लोगों की तारीफ नहीं करते हैं जो कि उनके यानी एक लीडर के सोचने, यानी जो लीडर सोच रहा है उस पर अगर वो सवाल कर दिए, तो यानी आप लीडर ओ हाय हेलो ऐसे करते रहे तो ठीक है, लेकिन जहां बोले ऐसा क्यों आप बोल रहे हो, तो ये आपकी सराहना नहीं करेगा। ठीक है, तो ये नेता का सहायक भी है, उत्साहवर्धक भी होता है,
लेकिन ये तब तक जब तक आप उनके कुछ सोचने पर सवाल नहीं कर रहे हो। तो दूसरा है अपॉर्चुनिस्टिक मैनेजमेंट कहते हैं। और ये जो सैलरी है ये हमारे ग्रेड में कहीं भी आ सकता है, एनीवेयर, ठीक है। ये अवसरवादी होती है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। इसमें अपनी आवश्यकता, जो अपना नीड है उसको पहले रखते हैं जिससे उन्हें लाभ होगा। एक लीडर अपना नीड पहले रखेगा जिससे उनको लाभ होगा। वो दूसरों को ये बोलेंगे कि हम क्या चाहते हैं, वे क्या चाहते हैं, इसके बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा कुछ इन दोनों के अंदर बस यही इतना जो कीवर्ड है वो आता है। क्लियर है? ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं देखना। मान लो अगर आ गया क्वेश्चंस में कि भाई पैट्रियार्कल या कुछ भी ऐसा जो है वो क्या है, किसके थ्योरी के अंदर रखा गया था, या अपॉर्चुनिस्टिक, तो सिर्फ नाम से ध्यान रखो, अभी डिटेल उतना नहीं पूछेगा, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पैट्रियार्कल में क्या है आपको भी ध्यान रखेंगे, अपना भी ध्यान रखेंगे, लेकिन तब तक जब तक आप उनके सवाल पे क्वेश्चन नहीं करोगे। और अपॉर्चुनिस्टिक में क्या है, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो कोशिश क्या करते हैं कि वो पहले अपने नीड को सेटिस्फाई करेंगे, अपने चीजों को पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? तो फ्रेंड्स ये सारा हमारा जो था क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप बेहिचक पूछ सकते हो, ठीक है। ये जो दो लास्ट में मैंने बताया इसका मैं स्क्रीन शॉट आपको भेज दूंगी इंग्लिश में। हिंदी में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया दोनों को। इंग्लिश वाला भी क्योंकि मैंने लिखा नहीं, क्योंकि भाई काम का नहीं था, एक्स्ट्रा जिनको जरूरत होगा मैं उनके लिए ये दोनों का स्क्रीन शॉट भेज दूंगी, ठीक है। एक पैटर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन था, एक अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। पैटर्नलिस्टिक क्या बोला था, वो बोला था कि कंट्री क्लब और जो टीम टास्क मैनेजमेंट यानी प्रोड्यूस और पेरिस स्टाइल इनके बीच में आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लीडर जो है सपोर्टिव भी होगा, इंकरेजिंग भी होगा, लेकिन साथ ही साथ अपना जो पोजीशन है वो उसको बचा के रखेगा। मतलब मान लो आप बोले कि सर प्लीज कल छुट्टी दे दीजिए ना सर, इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर वो कल छुट्टी दे देगा, कल तो बोला गया है आने के लिए, लेकिन आपको छुट्टी दे देगा तो हो सकता है उसका टास्क क्या हो जाए, उसका पोजीशन जो है वो हट जाए। तो यहाँ पे वो आपकी नीड का ध्यान नहीं रखेगा, और यहाँ पे वो अपने पोजीशन को पहले बचाएगा, ठीक है। यानी आप अगर उनकी चीजों को क्वेश्चन करोगे तो वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। उसी तरह से अपॉर्चुनिस्टिक मैनेजमेंट में क्या था, ये ग्रिड में कहीं भी, ग्रिड में नहीं दिखता, कैन शो अप एनीवेयर, कहीं भी दिखा सकते हैं, ठीक है। पहले अपने नीड को सबसे पहले वो रखते हैं, यानी कौन सा स्टाइल उनको बेनिफिट होगा वो उस हिसाब से सबसे पहले अपने नीड को रखते हैं। और यहाँ पे वो लोगों का एडवांटेज लेंगे, ठीक है, ताकि वो जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए, ठीक है। क्लियर है ये चीज? तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कहीं भी अभी भी कहीं कोई डाउट हो या कुछ भी हो फ्रेंड तो बिल्कुल पूछो, एंड जरूर बताना कैसा लगा थ्योरी, कैसा लगा कंटेंट। फ्रेंड्स अब 1 अप्रैल स्टार्ट होने वाला है। इस 1 अप्रैल से अब आप स्पेसिफिक हो जाओ फ्रेंड, जितना भी जहां जहां घूमना था घूम लिए, कभी इसकी क्लासेस, कभी उसकी क्लासेस, कभी कहीं कभी कहीं। अब आप स्पेसिफिक हो जाओ। इवन अगर आपको लगता है मेरा क्लास इफेक्टिव नहीं है, मैं नहीं बोलूंगी आपको देखने के लिए, बट अगर आपको लगता है कि इसे रिवीजन हो रहा है तो आप रिवीजन करो। मेरा क्लास हमेशा सेकंड प्रायोरिटी में रखो अगर रिवीजन हो जाता है तो, मगर फर्स्ट प्रायोरिटी आप सुजाता मैम को देखते हो, आप उनको देखो, उसके बाद आप दूसरे किसी को भी देखते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी उनको रखो, सेकंड प्रायोरिटी में अगर मुझे रखते हो नो दिक्कत, आप रखो। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं वो हर क्वेश्चन या हर पॉइंट कर दूं जिससे आपका एग्जाम पॉइंट हो जाए। लेकिन अगर आप किसी और को भी सेकंड प्रायोरिटी रखते हो तो आप उनको भी रख सकते हो, मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बट हाँ फ्रेंड्स अब यहाँ आपको ये मैं अपनी तरफ से एज अ ये नहीं कि मैं एजुकेटर हूँ या मैं अपना वो नहीं, मैं इसलिए बोली क्योंकि मुझे पता है फ्रेंड लोग कैसे मेहनत करते हैं और लास्ट में जब 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं ना तो बहुत अफसोस होता है, और वो हम अपनी गलती से रहते हैं ना। मैं यहाँ मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी ना कोई और एजुकेटर, क्यों? क्योंकि हम सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाते किसी एक जगह से। जहां भी एक जगह से सेटिस्फाइड हो उसके बाद आप बार बार उसी टॉपिक को करने मत जाओ, उसी जगह को उसी से रिवाइज करो। हाँ क्वेश्चन 1000 जगह होता है, क्वेश्चन सब जगह से करो, लेकिन कंटेंट को अब स्पेसिफाई कर लो, क्योंकि अब आपका कंटेंट पढ़ने का टाइम गया।
नाउ ओनली 30 डेज इज लेफ्ट, और उसको आप अब सही स्ट्रेटेजी के साथ करो, ठीक है। सो गुड डे एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। कल मैं फिर से कोई न्यू टॉपिक मैं लेके आऊंगी, कोशिश करती हूँ फ्लैंडर इंटरैक्शन जिससे क्वेश्चन आता है मैं उसको लेकर के आऊँ, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड हाँ, अगर मेरा कंटेंट पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड फ्रेंड्स, आप लोग लाइक नहीं करते हो, बहुत कंजूसी करते हो। मैं इतना मेहनत करती हूँ तो